ब्रेकअप के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार की पहली मुलाकात सुर्खियों में है, क्योंकि मुलाकात के बाद लालू यादव ने जो कुछ कहा उससे बिहार की सियासत में एक बार फिर से ट्विस्ट पैदा हो गया है। हालांकि लालू ने भले ही नीतीश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, लेकिन कांग्रेस के नेता एक पार्टी से अपना नाता तोड़ रहे हैं और खबरों की माने तो महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक पार्टी को जबरदस्त झटके लग सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको रेवाड़ी ले चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल आज हरियाणा के रेवाड़ी में मौजूद थे और रेवाड़ी में उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स का शिलान्यास किया। ये देश का 22वां एम्स है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 9,750 करोड़ रुपए की 5 और परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसमें से 8 लेन दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड के साथ 6 लेन ग्रीन फील्ड उदयपुर बाईपास शामिल है। इसके अलावा 2300 करोड़ रुपए की 8 रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन उनके हाथों हुआ, जिसमें बाग मेड़ता रोड बीकानेर सेक्शन, जोधपुर फलौदी सेक्शन और बीकानेर रतनगढ़ साथ ही सादुलपुर रेवाड़ी सेक्शन शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 5.300 करोड़ की सोलर परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा बिजली ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने के लिए 2100 करोड़ की योजनाएं और 2400 करोड़ की जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रेवाड़ी का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वर्ष 2013 में जब उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उस वक्त भी उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए रेवाड़ी को ही चुना और अब जब वो 400 पार के लक्ष्य के साथ 24 के चुनावी समर में उतर रहे हैं तो वो एक बार फिर से रेवाड़ी पहुंचे। प्रधानमंत्री वैसे तो जनता को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मन से चुनावी हुंकार भी भरी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। ये मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपना एक स्टार्टअप तक नहीं संभाल पा रहे और ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस पर सेना के अपमान का भी गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की, जहां चंपाई सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। शपथ लेने वाले विधायकों में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी शामिल रहे, जिन्हें चंपाई कैबिनेट में जगह मिली है। हालांकि पहले कैबिनेट में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के शामिल होने की भी चर्चा थी, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाई। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किन किन विधायकों ने मंत्री पद की आज शपथ ली है। सबसे पहले कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस के ही बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही जेएमएम के मिथिलेश कुमार ठाकुर, इसके साथ ही हफीजुल हसन, बेबी देवी, वसंत सोरेन और दीपक बिरुआ को भी मंत्री आज बनाया गया है, कैबिनेट में जगह मिली है। आज जिन विधायकों को शपथ दिलाई गई उसमें जेएमएम के 5 जबकि गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस के भी 3 विधायक शामिल रहे। इनमें 8 में से 6 मंत्री पहले ही हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ को पहली बार मंत्री बनाया गया है। यानी अब चंपाई सरकार में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हो गए
और इससे पहले कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता 2 फरवरी को ही सीएम चंपई सोरेन के साथ पद की शपथ ले चुके हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड विधानसभा में 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी अलॉट कर दिया जाएगा। देखिए, बशीर बद्र की गजल का एक शेर है, मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी किराए के मकान थे बदलते रहे। बशीर साहब ने ये शेर यकीनन सियासत के लिए तो नहीं लिखा होगा, लेकिन इस शेर के असल मायने सियासत में ही मुकम्मल होते हैं, क्योंकि आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कल लालू और नीतीश सियासी ब्रेकअप के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर मिले, लेकिन उनके चेहरे पर ब्रेकअप का गुस्सा और तलखियां नहीं थी, मीठी मुस्कान और नरमी नजर आई। इसलिए हमने भी लालू यादव के इस बयान और नीतीश की मुस्कान को डिकोड करने की कोशिश की है, आपको भी दिखाते हैं। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा मतलब। ये ब्रेकअप के बाद मुलाकात की तस्वीरें थी। इन तस्वीरों में बिछड़ने का गम तो था, गुस्सा नहीं था। इस मुलाकात में ताजगी भले ना हो, नाराजगी भी नहीं थी, लेकिन इस एक मुलाकात ने बिहार की सियासत में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। तीसरे सियासी ब्रेकअप के बाद लालू और नीतीश के बीच एक बार फिर से मुलाकात हुई, लेकिन विधानसभा परिसर में जब दोनों नेता मिले तो गुस्सा नहीं, गर्मजोशी नजर आई। नीतीश ने लालू के कंधे पर हाथ रखा और उनका हालचाल पूछा, तो वहीं पास खड़े तेजस्वी यादव से भी नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए बातचीत की। बगल में मौजूद राबड़ी देवी को भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। गठबंधन टूटने के बाद इस पहली मुलाकात में कोई तलखियां नजर नहीं आई, न नीतीश की तरफ से और न ही लालू की तरफ से। इसके बाद की कसर लालू यादव के एक बयान ने पूरी कर दी। लालू ने कहा कि उनके दरवाजे नीतीश के लिए पहले भी खुले थे और आगे भी खुले रहेंगे। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या नीतीश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लालू ने बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। लालू ने साफ कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए अगर नीतीश को फिर से अपनाना पड़े तो वो ऐसा करेंगे और बार बार करेंगे। नाम ले रहा है। आप तो हमेशा लड़ते रहे, सेकुलर हमेशा लड़ते रहे हैं, हमेशा है और लड़ते रहेंगे, इनको परास्त कराएंगे। नीतीश जी पारा बदल देते हैं। नीतीश जी का तो आदत है, उनको क्या बोले, बदल दिए। सोचे थे कैसा करेंगे, हम नहीं सोचे थे। इससे पहले जब तेजस्वी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बोलने उतरे थे तो नीतीश पर उनका रुख हमलावर नहीं, नरम था। इशारों में ही सही तेजस्वी ने साफ कर दिया था कि नीतीश जब चाहे वापसी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में ऐसा गार्जियन मानते हैं। हालांकि नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि वो कई बार इधर उधर कर चुके हैं, लेकिन अब एनडीए को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। 95 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। लेकिन सियासत कसमें खाने के लिए ही होती है, निभाने के लिए नहीं। और ये सच लालू से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। इसलिए लालू ने ब्रेकअप के बाद भी नीतीश के दरवाजे खुले रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब 24 के चक्रवर्ती में आगे बढ़ते हैं। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में है। राहुल ने 14 जनवरी को मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत की, लेकिन जिस तरह राज्य से राज्य होते हुए ये यात्रा गुजरी या इसे गुजरना है, उसमें से ज्यादातर में कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। यानी राहुल निकले तो थे बीजेपी के खिलाफ जनमत को जोड़ने, लेकिन उनके अपने ही कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो खबरें सामने आ रही हैं,
वो कांग्रेस के लिए अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ की कांग्रेस छोड़ने की खबरें हैं, तो वहीं राजस्थान से भी कई दिग्गज नेताओं के हाथ का साथ छोड़ने की खबरें आ रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 24 से पहले ये कांग्रेस की नहीं बल्कि कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन क्यों, हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तेईस जून 2023 ये तारीख और ये तस्वीरें खास थी, क्योंकि तारीख गवाह एक ऐसे राष्ट्रव्यापी गठबंधन का जहां अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग सियासी मकसद वाली पार्टियां एक बैनर तले मौजूद थी। साझा मकसद था बीजेपी का सामना करना। ये पार्टियां और इनके नेता जानते थे कि अगर बीजेपी को हराना है तो सब कुछ भूलकर एक साथ आना ही होगा, और इसीलिए एक दूसरे की प्रतिद्वंदी पार्टियां भी पटना में एकजुटता का दम भर रही थी। लेकिन तब से अब तक ये तस्वीर बहुत बदल चुकी है। इस बदली हुई तस्वीर में न नीतीश कुमार हैं, न अजित पवार और न ही जयंत चौधरी। कुल मिलाकर बीजेपी को तोड़ने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष अब खुद धीरे धीरे टूट रहा है। गठबंधन बिखर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा घाटे में दिख रही है कांग्रेस, क्योंकि अब खबर यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहचान और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक कमलनाथ के बेटे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं, और जब नकुल नाथ आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ कांग्रेस के कई और नाम भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कमलनाथ से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में पहले कांग्रेस का एक मजबूत विकेट गिरा चुकी है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस को राजस्थान में भी झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो राजस्थान में लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साथ ही बांसवाड़ा के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के भी बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें हैं। 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। महेंद्रजीत सिंह मालविया न सिर्फ बड़ा आदिवासी चेहरा है, बल्कि वो कांग्रेस की एपेक्स बॉडी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खेमे में ये भगदड़ नई नहीं है। इससे पहले 12 फरवरी को कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के सीएम रह चुके अशोक चौहान भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि 10 फरवरी को कांग्रेस छोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी ने अजित पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। तो वहीं 14 जनवरी को महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का दामन थाम लिया था। ये ठीक वही दिन था जब राहुल गांधी मणिपुर से अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन एक तरफ जहां राहुल यात्रा के जरिए जनमत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता एक एक कर उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। मोदी मैजिक के सामने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन के भी धागे खुलते जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार पहले ही एनडीए के खेमे में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं यूपी में आरएलडी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। वहीं इंडिया ब्लॉक की मजबूत पार्टी रहे एनसीपी पर अब शरद पवार के भतीजे अजित पवार का कब्जा है, और अजित ऑलरेडी एनडीए का हिस्सा बन महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। यानी कांग्रेस ने जिन चेहरों के बूते 24 में पीएम मोदी के मुकाबले का चक्रव्यूह रचा था, अब न तो चेहरे बचे हैं और न ही चक्रव्यूह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।